हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बहुत लोग ऑप्शन बाइंग सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास ऑप्शन सेलिंग के जितना कैपिटल नहीं होता है, राइट। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऑप्शन बाइंग ही करना है, लेकिन जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ा कि ऑप्शन बाइंग में एक रिस्क होता है कि मार्केट अगर साइडवेज होता है तो टाइम डीके की वजह से बहुत लोग ऑप्शन बाइंग में बाहर हो जाते हैं। ये हो गया एक रीज़न या फिर एक ड्रॉबैक बोल सकते हो आप ऑप्शन बाइंग का। सेकेंड रीज़न है, बहुत लोग बोलते हैं कि मार्केट में हमारा डायरेक्शन तो जाता है लेकिन वोलाटिलिटी की वजह से बहुत लोगों का एसएल हिट हो जाता है। अगर वो 20 पॉइंट का, 30 पॉइंट का, 40 पॉइंट का, 50 पॉइंट का भी लगाते हैं तो भी बहुत लोगों का एसएल यहाँ पे ऑप्शन बाइंग में हिट होता है। आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगा ऑप्शन बाइंग की ही, मेनली वो स्ट्रैटेजी ऑप्शन बाइंग के लिए ही है जिससे कि आप थीटा से बच सकते हो, अननेसेसरी वोलाटिलिटी में आपका एसएल हिट होने से बच सकते हो, और रिस्क फ्री होके अगर मार्केट साइडवेज भी होता है तो होल्ड भी कर सकते हो, और अगर आपको पोजिशनल होल्ड करना है तो पोजिशनल भी आप ऑप्शन बाइंग होल्ड कर सकते हो। इस तरह से ये स्ट्रैटेजी डिजाइंड है। ओके, तो अभी हम लोग चार्ट पे सीधा देखते हैं कि अगर आपका व्यू बुलिश है तो आपको क्या करना है, अगर आपका व्यू बेरिश है तो आपको क्या करना है। ठीक है, तो आज फॉर एग्जांपल अगर फ्राइडे है, फ्रेश एक्सपायरी के लिए हम लोग देखेंगे जो भी हम लोग स्ट्रैटेजी देख रहे हैं। मार्केट चल रहा है अभी 36,500 रुपीज़ पे। ठीक है, तो मार्केट की प्राइस क्या चल रही है, 36,500। अब हमको क्या करना है, यानी कि जनरली आप लोग क्या करते हो, अगर आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो आप सिंपली इन द मनी का कॉल बाय कर लोगे, 36,400 का कॉल बाय कर लोगे आप, राइट। क्योंकि सेफ रहना है, आपको लगता है इन द मनी में बाय रह के ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, जो कि सही भी है। लेकिन अगर मार्केट इस तरह से रिट्रेसमेंट लेता है, थोड़ा देर साइडवेज होके फिर जाता है, तो इसमें तो आपका टाइम डीके की वजह से लॉस हो जाएगा, राइट। और वोलेटिलिटी की वजह से हो सकता है आपका जितने पॉइंट्स का आपने ऐसे लगा वो भी हिट हो जाएगा। अब हमको करना क्या है, तो हमको मार्जिन जो होता है, बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम है, राइट, कि उनको एक लॉट अगर 20 या 22 या चलो 15 के आसपास अगर उनको लग रहे, 15,000 तो लगते हैं एटलीस्ट एक लॉट बाय करने में, तो आपको एक ही लॉट बाय करना है ऑप्शन का। अगर आप जितना भी कैपिटल यूज करते हो आपको बस इसमें 6-7 हज़ार रुपए ऐड करने। अब ये कैसे होगा और क्या करना है हमको, तो प्रॉब्लम वन क्या है, टाइम डीके। सबसे बड़ी प्रॉब्लम टाइम डीके, और सेकंड है वोलेटिलिटी की वजह से ऑप्शन बायर्स का एसएल हिट हो जाता है। अब आपको क्या करना है, आपको बहुत अच्छी रूम भी मिलेगी, जैसे रिट्रेसमेंट भी होगा तो भी आपको ज़्यादा एमटीएम लॉस नहीं बताएगा। अब सिंपली हम लोग चलते हैं बास्केट ऑर्डर में ज़ेरोधा के। यहाँ पे मैंने बना के रखा है बुलिश व्यू, ठीक है। अब इसको मैं एडिट में जाता हूँ और आपको प्रॉपरली कैपिटल के साथ बताता हूँ कि कितना कैपिटल आपको लगेगा। 36,500 पे चल रहा है, ठीक है। 36,500 पे जब मार्केट चल रहा है, आपने खरीदा फॉर एग्जांपल 36,400 का न्यू वीक का कॉल ऑप्शन यहाँ पे खरीदा, उसका प्रीमियम कितना बता रहा है आपको, 642। ठीक है, ऐड करते हैं अगर तो कितना मार्जिन लग रहा है आपको बाइंग के लिए, 16,000 रुपये आपको लग रखने पड़ेंगे इसमें अगर आपको कॉल ऑप्शन बाइंग करना है। जनरली सब लोग 16,000 देते हैं और कॉल ऑप्शन बाय करते हैं, जिसमें कि रिस्क भी इन्वॉल्व है, टाइम डीके का भी रिस्क इन्वॉल्व है, और वोलेटिलिटी की वजह से एसिलेट होने का भी रिस्क इन्वॉल्व है। अब अगर आपको इस रिस्क को थोड़ा सा कम करना है, यानी कि कौन से रिस्क आप कम कर सकते हो, जो मार्केट आपका व्यू तो भले ही सही है, बाद में हो सकता है यहाँ पे मार्केट इस तरह से भी चले जाए, लेकिन इतनी देर अगर आपको होल्ड करना है, रिट्रेसमेंट में भी टाइम डीके का भी आपको टेंशन नहीं लेना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ का ऊपर का आउट ऑफ द मनी का कॉल ऑप्शन आप सेल कर दोगे। जैसे कि 36,700 का आप सेल कर दोगे, मार्केट कहाँ पे, 36,500 पे। 36,500 से आपको लगता है मार्केट इस तरह से जाएगा, तो आप क्या करोगे, 500 पॉइंट ऊपर का। क्यों मैं 500 पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं 600 रुपये दे रहा हूँ तो एटलीस्ट मुझे हाफ प्रीमियम यहाँ पे सेल करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें मार्जिन भी देख लेते हैं, क्या हमको बहुत ज़्यादा मार्जिन लग रहेगा। 37,000 का अगर आप कॉल ऑप्शन सेल कर देते हो, मार्जिन कितना लग रहा है आप देखोगे यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ 9,000 आपको एक्स्ट्रा लगा। तो 16,000 में आप पहले बाय करते थे और इसके बाद ऐड हो जाएगा 9,000 रुपीज़ में, अब आप ऑप्शन सेल कर रहे हो, लेकिन मेन ट्रेड अपना जो है वो बाइंग वाला ही रहने वाला है। पहले आपने किया था बाय, इस ट्रेड को 36,400 सी को बाय किया। अब ये जो लिया है आपने सेलिंग का, ये जो आपने लिया है, अगर आप यहाँ पे देखते हो कि ये जो सेलिंग का जो ट्रेड है इसको आपने क्यों लिया, ये आपको कैसे प्रोटेक्ट करेगा। यहाँ पे आपको प्रीमियम दिख रहा है 635 रुपीज़, और जो सेल वाला ट्रेड है उसका दिख रहा है आपको 360 रुपीज़, ठीक है। अब बाय चांस अगर मार्केट यहाँ से जाता है आपके फेवर तक, 36,800 तक जाता है मार्केट, ऑब्वियसली आपने जो ऑप्शन कॉल ऑप्शन बाय किया है वो तो 600 से 900 हो जाएगा,
राइट। 900 या चलो 250 रुपये पे बढ़ जाएगा। लेकिन ये जो कॉल ऑप्शन आपने सेल किया है 37,000 का, ये तो टाइम डीके के साथ जीरो हो जाएगा एक्सपायरी तक। क्यों? क्योंकि ये आउट ऑफ द मनी है। तो ये 300 पॉइंट आपको एडिशनल मिलेंगे। और ये जो आपने होल्ड किया है, ये तो जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा तो आपका प्रॉफिट बढ़ता रहेगा। बाय चांस आपको अगर डाउट हो रहा है कि इसके ऊपर भी अगर मार्केट निकल जाता है, ये जो कॉल ऑप्शन आपने सेल किया इसके ऊपर भी मार्केट निकलता है, तो आपका एक मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे डिसाइडेड होगा। ये भी स्पाइक होगा, अगर ये स्पाइक होगा तो ऑब्वियसली ये वाला भी तो स्पाइक होगा। तो आपको क्या करना है, अब मैं एक ब्रीफली आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिंपली अगर आपको लगता है यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा लेकिन टाइम डीके का टेंशन है और वोलाटिलिटी की वजह से ऐसे लुटाने का टेंशन है, आप क्या करते हो? जनरली इन द मनी ऑप्शन बाय करते हो। वही करना है, बस एडिशन में आपको 500 पॉइंट या फिर जितना प्रीमियम आपको यहाँ पे मिल रहा है उसका हाफ जहाँ पे आपको प्रीमियम मिलता है वहाँ का कॉल ऑप्शन सेल कर देना है। जैसे मैंने आपको बताया, मार्जिन की टेंशन थी, 25,000 में ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय हो रही है, 25,500 रुपये में स्ट्रैटेजी डिप्लॉय हो रही है, सेफ्टी मिल रही है, रूम मिल रहा है, रिट्रेसमेंट से भी डरना नहीं है क्योंकि रिट्रेसमेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे ये वाला कॉल ऑप्शन बाय किया था 650 में और ये वाला सेल किया था 350 में। अब मुझे बताओ, ये अगर नीचे आके 600 होता है तो ये एटलीस्ट 25 पॉइंट तो नीचे आएगा। तो लॉस कितना बता रहा है आपको? सिर्फ 25 पॉइंट का। ये 50 पॉइंट नीचे आ रहा है लेकिन आपको लॉस कितना बता रहा है? सिर्फ 25 पॉइंट का। इस तरह से ये स्ट्रैटेजी काम करती है, अच्छा खासा रूम मिलता है आपको और अगर मार्केट फेवर में जाता है तो प्रॉफिट तो होना ही है। तो इस तरह की ये स्ट्रैटेजी, अब इसको बोलते हैं बुल कॉल स्प्रेड। और अब अगर आपका व्यू है नीचे के साइड, अगर आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं क्लोज करके बेयरिश व्यू वाली बास्केट ओपन कर लेता हूँ। अब मुझे बताओ कि यहाँ से आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद आंसर दे सकते हो। मार्केट चल रहा है 36,500 के आसपास, आपको लगता है मार्केट नीचे जाता है तो अभी तक आप क्या करते थे? जनरली आप 36,600 का पुट ऑप्शन बाय कर लेते थे क्योंकि वो इन द मनी है। ठीक है, तो चलिए वही करते हैं अभी हम लोग। 36,600 का पुट ऑप्शन, एक मिनट, 36,600 का ये वाली एक्सपायरी का लेंगे हम लोग क्योंकि आज नेक्स्ट फ्रेश एक्सपायरी का हम लोग देख रहे हैं क्योंकि प्रीमियम नॉर्मल जब होते हैं उसी में हमको ये स्ट्रैटेजी टेस्ट करनी है। ठीक है, आज प्रीमियम ऑलरेडी कम है क्योंकि एक्सपायरी डे है और ये 12-1 बजे के बाद में बना रहा हूँ आपके लिए वीडियो। ठीक है, तो अब यहाँ पे 36,600 पी आप बाय करोगे। यहाँ पे इसको ऐड कर देता हूँ, कितना मार्जिन लगेगा? ऑब्वियसली 600 के आसपास का प्रीमियम है तो आपको 16,000 के आसपास तो लगेगा ही इतना बाय करने के। अब मैं क्या करूँगा, अगर मेरे को ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आने वाला है तो कहाँ तक आएगा? हमने यहाँ पे प्रीमियम कितना दिया है, इसका भी प्रीमियम चल रहा है 654। अब हम लोग सेल करेंगे 36,000 का पी सेल कर देंगे हम लोग। ठीक है, इसको ऐड कर देते हैं, 36,000 का पुट ऑप्शन सेल करेंगे हम लोग यहाँ पे मार्केट प्राइस में। कितना हो गया? 25,000। 25,000 में सेफली मैं इसको अब नेक्स्ट एक्सपायरी तक भी होल्ड कर सकता हूँ। अगर मार्केट कहीं नहीं जाता तो भी मुझे ये जो प्रीमियम है जो मैंने सेल किया इसका 400 रुपये तो मिलेगा इसका प्रीमियम, क्योंकि मैं 400 में सेल करूँगा। तो इस तरह से ये स्ट्रैटेजी काम करती है। 25,000 रुपये अगर आपके पास है तो आप अच्छे वे में सेफली प्रोफेशनली आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो और ऑप्शन सेल आप कर रहे हो सिर्फ हेज के लिए। अब यहाँ पे मैं आपको इसका चार्ट भी बता देता हूँ। ये देखिए, पे ऑफ चार्ट आपको दिखेगा इस तरह। यहाँ पे लॉस भी फिक्स्ड हो जाता है और प्रॉफिट भी फिक्स्ड हो जाता है। तो यहाँ पे जो ये स्ट्रैटेजी, रिस्क आपको कम मिल रहा है। कैसे रिस्क आपको कम मिल रहा है? क्योंकि अपने जो ऑप्शन बाय किया है वो जितना भी नीचे जाएगा उसको तो प्रोटेक्ट करेगा, अपना जो सेल है वो भी तो नीचे आएगा फिर, तो वो भी नीचे आएगा तो वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। यानी कि जो इनका डिफरेंस है मेंटेन रखेगा, तो ज़्यादा एमटीएम लॉस आपको नहीं बताएगा अनलेस एंड अनटिल आप बहुत ही अपोज में इसको होल्ड कर रहे हो। राइट, जैसे कि आपने 600 में तो बाय किया था लेकिन ये पूरा 300 नीचे आ गया फिर भी आप इसको निकाल ही नहीं रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है। जितना रिस्क आपने डिफाइंड रखा है मन में अपने, फॉर एग्जाम्पल 1,000 रुपये अगर मुझे एमटीएम लॉस दिख जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा। इस तरह से आपको रिस्क डिफाइन करके ही ट्रेड करना है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग इस तरह के डिसिप्लिन से ही ट्रेड कर रहे हो। ठीक, अब इन स्ट्रैटेजीज को अगर आपको डिटेल्ड में सीखना है तो मैंने इसके ऊपर 7 महीने पहले ही एक वीडियो बनाई थी, लेकिन शायद इसका नाम मैंने बुल कॉल स्प्रेड और बियर पुट स्प्रेड रखा था, इसलिए कुछ लोगों को लगा ही नहीं होगा कि ये ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी है। ठीक है, तो इस पे कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं आया था। तो आप लोग डिटेल में अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को देख लो, आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे डिटेल में समझ में आ जाएगा इस स्ट्रैटेजी को कैसे डिप्लॉय करना है। अब मैं आपको कंक्लूड कर देता हूँ। अगर आपको लगता है यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो आप सिंपली इन द मनी कॉल ऑप्शन बाय करोगे 600 के आसपास अगर प्रीमियम मिल रहा है।
तो आप क्या करोगे, ऊपर का कॉल ऑप्शन सेल कर दोगे जिसमें 300 350 के आसपास का प्रीमियम मिल रहा है आपको, ये सेल कर दोगे, ये बाय कर दोगे। ठीक है, अब ऐसा क्यों कर रहे हो आप, ये जो कॉल ऑप्शन है जो आपने बाय किया है, ये तो 600 से 1000 भी हो सकता है, राइट, लेकिन ये तो आपको प्रॉफिट देगा। अगर बाय चांस मार्केट 600 से 1000 हो गया और फिर मार्केट अगर इस तरह से पुल बैक दे रहा है, तो ये आपको प्रोटेक्ट करेगा, ये आपको फिर और प्रॉफिट देगा। तो प्रॉफिट यहाँ पे मैक्सिमाइज भी हो सकता है, और लेकिन लॉस यहाँ पे मैक्सिमाइज नहीं हो सकता है। कैसे, जो आप अगर बाय चांस आपने यहाँ पे बाय किया होता कॉल ऑप्शन, मार्केट ऊपर गया और उस टाइम ये जो रिट्रेसमेंट लिया ना, इस टाइम पे आपको कॉल ऑप्शन प्रॉफिट दे रहा होता। तो इस तरह से ये स्ट्रैटेजी काम करती है। ठीक है, इसको बोलते हैं, जो बुलिश स्ट्रैटेजी है उसको बोलते हैं बुल कॉल स्प्रेड, जो बेयरिश स्ट्रैटेजी है उसको बोलते हैं बियर पुट स्प्रेड। अब नाम डिफिकल्ट है या फिर कॉम्प्लेक्स है ऐसा बोलो, लेकिन जो लॉजिक है मैंने आपको समझा दिया है। जितने भी अगर मेरे स्टूडेंट्स भी ये लोग इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप लोग भी यहाँ पे इसी स्ट्रैटेजी को अप्लाई करो, सो दैट रूम आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी इसमें। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपने अगर ट्रेड लिया तो इतना बड़ा एसएल लगाओगे, तो क्या 200 पॉइंट का एसएल लगाओगे क्या, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मैं आपको जैसे ही बोलता हूँ कि छोटे एसएल में काम करना है, तो आप अगर ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हो, तो मार्केट भले ही आपके नेगेटिव 200 पॉइंट जाएगा, यानी कि रिट्रेसमेंट भी लेगा, तो भी आपको एमटीएम में 20-25 पॉइंट्स का ही लॉस या फिर नेगेटिव एमटीएम दिखाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हो, और इस वीडियो को देख लेना, यहाँ पे ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी, इसकी मैं लिंक लगा दूंगा यहाँ पे एंड स्क्रीन में, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि और भी डिटेल में किस तरह से आपको यूज़ करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड लाइक कर देना अगर पसंद आती है आपको तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।